वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। वेलकम वेलकम वेलकम। मेरी जान दी हो, टोटी होते, छोटी होते, मोटी होते, पतली होते, सुखी होते, गुनी हो, सबको मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। तो जी जनाब, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। ढेर सारी हमारे पास न्यूज़ रिव्यूज़ हैं और जनाब ऑडियो लीक हो चुकी है नाना के कस्टमर के हस्बैंड की, और उसमें कौन कौन सी बातें हो रही हैं उस पर बात करते हैं। और नजमा की भी वापसी हो गई है, लेकिन उससे पहले कहते हैं कि यार तेरे घर से रोज़ हंसने की आवाज़ आती है। किसी ने किसी से कहा कि यार तेरे घर रोज़ हंसने की आवाज़ आती है, ये खुशहाल ज़िंदगी का राज क्या है? आदमी बोला, मेरी बीवी मुझे जूता उठा के मारने लग जाती है, तो वो अगर मुझे लग जाए तो वो हंसती है, और अगर ना लगे तो मैं हंसता हूँ। खुदा का शुक्र है, हंसी खुशी ज़िंदगी गुजर रही है। मतलब हम एक दूसरे को निशाने मारते रहते हैं। इसी तरह ये हंसी खुशी ज़िंदगी गुजर रही है। वैसे ये कार कार का मामला ही है। खैर मैं अक्सर ये इस तरह की चीज़ें पढ़ती हूँ ना, मैं बड़ा हंसती हूँ। अच्छा जी, बढ़ते हैं। नाना नाना के जो जनाब कस्टमर थी, उसका रोला पड़ा हुआ था, आप लोगों को याद होगा। उसके कस्टमर के हस्बैंड जो हैं, उसने वीडियो, नाना ने मतलब ऑडियो रिकॉर्ड किया। उस बंदे ने वीडियो पहले प्राइवेट करवा दी थी, और जिस लेडी ने पैसे नहीं दिए थे उसके हस्बैंड की अब जो है ऑडियो लीक हुई है। अच्छा जी, उससे पहले नाना ने रोने धोने वाली वीडियोस और फिर उसके बाद मतलब अपने निशानों की वीडियोस वगैरह डाली थी, और इस तरह से जो है चीज़ें वगैरह जो की हैं, आप लोगों को पता है, रिएक्शन हम लोगों ने दिए हैं, उन पे बातचीत की है कि जो है मतलब मुझे काम के लिए लोग कहते हैं और मैं जो है बस बिज़ी होती हूँ, ये है वो है। बहुत सारी उसके ऊपर भी अफवाहें उड़ी, बहुत सारे लोगों ने तो जस्टिस भी मांगा। आज वो जिन्होंने जस्टिस मांगा था, आज वही लोग जो है बैठ के कह रहे हैं कि भाई इसने तो ड्रामा खेला, अपनी खाला को बचाने आई थी। तो ये खाला को पहले कभी क्यों ना बचाने के लिए आए, जब खाला पे असल में जान बचानी थी या असल में बचाना था, उस टाइम तो सारे बैठ के तमाशा देख रहे थे। आज जो है हर बंदे को अपनी जान की पड़ी है, तो वो अपनी जान को रो रही है, और यहाँ पे लोग बैठ के कह रहे हैं कि भाई ये सितारा के जो है मुद्दे को दबाने के लिए आई थी। कौन सा मुद्दा दबाया भाई? 6 दिन हो गए आज इस बात को, मुसलसल इसी बात को लेके ट्रोल किया जा रहा है। कौन रुक गया? कोई रुका है? कोई भी नहीं रुका। हर बंदा अपने अपने हिस्से का जो है ना नफरत का बीज बो रहा है, डाल रहा है, बुरा भला कह रहा है, ट्रोल कर रहा है। तो यहाँ पे जो है नाना के अपने मुद्दे चल रहे हैं, अपनी लड़ाइयाँ चल रही हैं, अपने मसले मसाइल चल रहे हैं। वो कोई सितारा को नहीं बचाने के लिए आई है कि भाई अगर कहा जाए कि हाँ भाई उसको बचा लिया है, तो ऐसा नहीं है। अच्छा, होता क्या है कि नाना ने जो है एक वीडियो क्लिप जो है वो इंस्टा पे डाला है, और कहती है कि जिस लेडी की मैंने मतलब ट्रीटमेंट की थी, उसने पैसे नहीं दिए थे, और फिर बाद में उसके हस्बैंड ने मुझे जो है इस तरह मतलब पहले तो शुरुआत होती है गालियों से। वो बंदा ना पहले अपनी बंदी को भी गालियां दे रहा है, आर की गालियां दे के, और कह रहा है कि इसने क्यों नहीं पैसे दिए, इसको पैसे देने चाहिए थे, क्यों नहीं दिए। तो फिर इसको भी गालियां दे रहा है और कहता है कि तू कर ले मेरी रिकॉर्डिंग, तू कर ले। मतलब वो एडवोकेट है, वो अपने आप को एडवोकेट कहता है। और दूसरी अनीला है या इस तरह से करके उस लेडी का नाम है, तो इस बंदे का नाम अदनान है और बंदी का नाम अनीला, इस तरह से करके है। और कोई बलोच है ये बंदा, वो जो है उसकी वॉइस नाना ने लगा दी है, और उसमें वो शदीद बुरे तरीके से गालियां दे रहा है, और कहता है कि मैं तुम पे केस करूँगा, तुम्हारे सलोन में 2 नंबर काम होते हैं। तो यहाँ पे जो है ये मोहतरमा कहती है कि पहले तो इस बंदे ने मेरे से जो है वीडियो प्राइवेट करवाई, किसी तरह से रब्ता हम लोगों का हो गया था, और फिर इस बंदे ने पहले वीडियो प्राइवेट करवाई कि हमारे घर की लेडीज़ की अगर वीडियो लीक हुई तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं पासा ही पलट के रख दूंगा हर चीज़ का, और मैं जो है तुम्हारे साथ मतलब जेड भी करूँगा और फलां भी करूँगा। इस तरह से वो नैना को कह रहा है, और कह रहा है कि भाई मैं तुम्हारा बुरा हशर करूँगा, तुमने जो है ये वीडियो लगाई तो लगाई क्यों है, जिसमें उसके स्लीवलेस पहने हुए हैं और वो ट्रीटमेंट करवा रही है। खैर वो तो इन्होंने वीडियो प्राइवेट कर दी थी, ट्रिम कर दी थी, लेकिन अभी फिर इसने फेस लगा दिया। कहती है चलो वो पूरे जिस्म वाली मैं नहीं लगाती जहाँ पे वो लेट के ट्रीटमेंट करवा रही है, अब मैं फेस ही दिखा देती हूँ। लेकिन ये मुझे पहले कह रहे थे हम पैसे देते हैं, पैसे देते हैं। इसने मेरे हस्बैंड से भी बात की थी।
कि जो है पैसे मैं भिजवा दूंगा, लेकिन अब ये पैसे नहीं देना चाहते और मुझे भी पैसे नहीं देने लेने हैं, मुझे भी पैसे इन लोगों से नहीं लेने हैं। बाकी ये मेरे पे इल्ज़ाम लगा रहा है और कह रहा है कि ये 2 नंबर काम यहाँ पे करवाती है। तो 6 महीने की मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है कैमरा वगैरह की, तो मैं वो पेश कर दूंगी। देखो मेरी बात सुनो, वैसे तो तुम बड़ी डॉन बनती थी, तुम्हारे बड़े लंबे हाथ थे, तुम्हारे हस्बैंड के बड़े लंबे हाथ थे, तुमने अपने एक्स हस्बैंड को भी मतलब धमकियाँ शमकियाँ दिलवाई थी, वो भी डर के बारे पंजाब भाग गया था। फिर डीडी को धमकियाँ दिलवाई थी, डीडी भी अपने बच्चों समेत रातों रात प्रेग्नेंट बीवी को ले के गाँव भाग गया था, पंजाब वाली साइड पे अर्जेंट में वहाँ पे घर तलाश किया, वो वहाँ पे भाग गए थे। सही है जी। लेकिन यहाँ पे एक बंदा आप लोगों को लड़ गया है और वो आप लोगों के हाथ ही नहीं आ रहा, उल्टा आप लोगों को ही धमकियाँ लगा रहा है। लूट घसूट भी आप लोगों से की, काम भी आप लोगों से करवाए और धमकियाँ भी आप लोगों को दे रहा है। तो यहाँ पे आपके हस्बैंड की कहाँ गई लंबी पहुँच, लंबे हाथ किधर गए हैं। खैर यहाँ पे जो है कहती है कि कहती है कि मेरा जो नुकसान होना था वो तो हो गया है, लेकिन जो है मैं जो है इनकी वॉइस लगा रही हूँ, अगर मेरी जान को कुछ ख़तरा हुआ तो ये लोग उसके पीछे होंगे। मतलब कि ये सुन लें, सारे के सारे ये रिकॉर्डिंग सुन लें, अगर मुझे कुछ होता है तो मेरी जान को ख़तरा है और वो ये लोग होंगे। अब मुझे यहाँ पे काफ़ी सारे कमेंट ये हो रहे हैं कि ये जो नैना ने पिछले दिनों मारकुटाई वाली जो पिक्चरें वगैरह लगाई हैं, तो क्या वाकई ही कोई फड्डा इस तरह से भी तो नहीं हुआ। जाहिर सी बात है पूरा पूरा तो आके शायद ना बताए, लेकिन यहाँ पे हल्का फुल्का बता के तो गई है, दिखा के तो गई है, लेकिन ये मतलब अपनी बीमारी का हवाला दे के गई है। हालांकि कोई छेड़ तो नहीं रहा था, लेकिन इसने खुद ही ये वीडियोज़ वगैरह लगाई और बताया कि मुझे इस तरह से निशान पड़ते हैं। बहुत सारे लोग कह रही हैं, हमारे कमेंट सेक्शन भरे पड़े हैं, जाहिर सी बात है हमें भी लेडीज़ देखती हैं, ऑडियंस देखती हैं, और वो कहती हैं कि भाई हाँ बाल भी गिरते हैं, प्रेगनेंसी का भी इशू होता है और भी बहुत सारे रोले मसले होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ये मामला है ना निशानात वाला, वो हमारे साथ या किसी के साथ भी नहीं होता। अच्छा मैंने कहा चलो एक कमेंट होगा, 2 कमेंट होंगे, ढेर सारे यहाँ पे हमारी वीडियोस के नीचे ढेर सारे कमेंट भर गए हैं इस हवाले से कि भाई PCOS जो होता है उसमें इस तरह से निशान या लहू जहू नहीं निकलता, लेकिन जो ये दिखा रही है। खैर यहाँ पे लोग अब ये भी कह रहे हैं कि क्या ये जो आज से 1-2 दिन पहले इसने जो वीडियो या क्लिप वगैरह डाले थे अपने मतलब निशानात वगैरह के, या कोई 18-20 थे, उसमें कुछ वाकई पुरानी तो होंगे निशान वाली वीडियो, लेकिन जो नई होंगी तो क्या वो यही तो नहीं है कि इन लोगों ने आके तो लड़ाई शड़ाई नहीं की, उनके साथ तो इनकी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। वैसे भी अब जो है ये बंदा मतलब इसने दोबारा से उसकी वीडियो अगर लगाई है, नाना ने उस आदमी की वीडियो लगा दी है और लेडी की भी वीडियो लगा दी है, तो वो अब एडवोकेट है, हो सकता है फिर वाकई ही वो इन लोगों के पीछे पड़ जाए। एक बात तो है जो गरजते हैं वो बरसते तो हैं नहीं। दूसरा ये कि मुझे लगता है कि जो गैरतमंद लोग होते हैं वो अपनी लेडीज़ को इस तरह से नहीं भेजते। हज़ारों करोड़ों सैलून हैं, बहुत सारी दुनिया के लोग आते हैं, काम करवाते हैं, इज़्ज़तमंद जो लोग होते हैं और अपना पैसा देते हैं, चले जाते हैं। जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो घर से बाहर निकलते ही नहीं हैं, जाते ही नहीं हैं। लेकिन अगर जो जाते हैं तो फिर वो इस तरह से 2 नंबरी ना करें तो ज़्यादा बेहतर होता है। अब मतलब ये अब पंगा जो इन लोगों ने डाला है कोई छोटा तो है नहीं, बहुत बड़ा पंगा लग रहा है, बहुत बड़ी ये चीज़ लग रही है, क्योंकि हमने जो ऑडियो सुनी है मैं तो सुन के हैरान हो रही हूँ कि ये नॉर्मल नहीं है, ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक तरीके से बंदा धमकियाँ दे रहा है और ये इन्होंने उसकी वॉइस भी लगा दी है। पहले वीडियो ट्रिम करवाने पे उसने इतना बुरा भला इन लोगों को कहा है, और अब अगर ये नाना ने खुद उस बंदे की ही वॉइस लगा दी है तो सोचो आगे क्या होगा। पहले भी आज से कुछ टाइम पहले मैंने आप लोगों को वॉइस आई थिंक सुनवाई थी, इसके इंस्टाग्राम पे थी, कोई लाहौर का बंदा था, वो भी सेम यही गाली गलौज करके सेम इसको इसी तरह की धमकियां दे रहा था।
तो जी जनाब, यहाँ पे जो है मतलब मामला इन लोगों का बढ़ सकता है, लेकिन यहाँ पे जो सितारा मुखालफीन है वही आलू ले लो, टींडे ले लो, प्याज ले लो, टमाटर ले लो, टमाटर ले लो, प्याज ले लो, आलू ले लो। नैना जो है खाला को बचाने आई है, बात को डाइवर्ट करने आई है। इरिटेशन हो रही थी सुन के। मैंने कहा यार हद है, ऐसी जा रही मैं। ओनू अपनी जान दी पई है, उनके अपने रोले मचे हुए हैं। अगर नाना ने बचाना होता उस टाइम क्यों ना बचाया? क्या उस टाइम खाला नहीं थी? आज खाला जाग गई है, आज वो बचाएगी। काहे का बचाएगी भाई? ट्रोल करने वाले कर रहे हैं, गंदा बोलने वाले सितारा को बोल रहे हैं, कौन सा आके उसकी सपोर्ट में किसी ने कुछ बोल दिया है भैया? नहीं ना, तो बस ठीक है। वो हर बंदे अपने अपने मुंह मत्था लेके चल रहा है, कोई नहीं बचू रहा भाई। काहे का बचाना? यहाँ पे उसकी अपनी जान के ऊपर पड़ी है। और दूसरी बात ये, खोदा पहाड़ निकला चूहा। वो उसने वीडियोस डाली, ऐसे लगा जैसे उसके हस्बैंड ने शायद कुट लगाई है। बहुत सारे लोगों ने यही मतलब उनको जाके कमेंट वगैरह किया। उसने फिर वीडियो भी प्राइवेट कर दी नाना ने। अच्छा, फिर उसके बाद जो है अब ये वाला मुद्दा आ गया है, ये वाली चीज़ें आ गई। अब इस पे भी यही सवाल उठ रहे हैं कि भाई वो जो वीडियो इसने डाली थी, क्या यही इस बंदे ने तो नहीं जाके मतलब हाथापाई की थी या कुछ इस तरह से मतलब इनके साथ किया हो, जिसकी इतनी गंदी रिकॉर्डिंग आई हुई है। गंदा बोल रहा है, बहुत ओपनली गालियाँ दे रहा है, ऐसी दे रहा है, माँ बहन की गालियाँ दे रहा है। तो वो जो है फिर पता नहीं अब उसने और क्या किया हो क्या ना किया हो। खैर ये तो अब इसके हस्बैंड के लंबे हाथ जो हैं, अगर वो पहले एक्शन ले सकता है शाहरुख के लिए, डीडी के लिए, तो इस बंदे के हवाले से भी उसको एक्शन फिर लेना चाहिए और फिर पता लगे कि वाकई इन लोगों के लंबे हाथ हैं। लेकिन उल्टा यहाँ पे नाना कह रही है कि अगर मुझे कुछ कल को होता है तो भाई ये मैं वॉइस लगा रही हूँ, इनके इस चीज़ के पीछे ये लोग होंगे। मतलब ये उसने कहा है कि मैं दे रही हूँ प्रूफ। और फिर इसने कहा कि भाई इन लोगों ने पैसे तो लेके भागे, ये किस तरह का बलोच है, बार बार बलोच कहता है, बगैर पैसे काम करवा के भाग गए हैं और उल्टा धमकियां भी दे रहे हैं। उल्टा चोर को तवाल को डांटे वाली कहानी हो गई है। सही है जी। खैर ये थी सूरत हाल, ये थी कहानी, ये मुद्दा चला हुआ है, ये कहानी चली हुई है। अच्छा जी, अभी जो है हम बात करेंगे जनाब इस्लामाबाद से कौन आया। एक तो ना जो काशिफ भाई है ना, बड़ी पुट्ठी सीधी हरकतें करता रहता है। इस तरह का टाइटल लगाया, लोगों ने गालियां जाके दी कि आपको जो है शर्म आनी चाहिए, आप जो है पुट्ठे सीधे टाइटल थंबनेल लगाते हैं। इन्होंने लिखा अचानक से कराची इस्लामाबाद से कौन आ गया, अचानक से इस्लामाबाद से कौन आ गया, सरप्राइज मिल गया। ये वाला जो है इसने टाइटल लगाया था और उसके बाद जो है नीचे मैंने भी नहीं खोल के देखी, मैंने कहा पहले हम कमेंट पढ़ लेते हैं। कमेंट पढ़ा तो लोगों ने कहा इतना फेक थंबनेल क्यों किया लगाया, शर्म करो, थंबनेल चेंज करो। और कराची से जो लोग आए आपने उसे इस्लामाबाद से रिलेट कर दिया। भाई इनको इस्लामाबाद एक तो बड़ा याद आता है। कहते हैं कि पम्मी सिस्टर है, वो कहती है थंबनेल चेंज करो, शर्म नहीं आ रही है आपको, ये तो कराची से आए हैं ना कि इस्लामाबाद से। ठीक है, फिर कहते हैं क्यों सितारा को हेटर के मुंह में डाल रहे हो व्यूज़ के लिए, कुछ भी करेगा। वहाँ हेटरों के मुंह में तो वैसे ही निवाला होता है वो कोई इस तरह से लगाए या ना लगाए, लेकिन भाई उसके पीछे तो हर वेले कोई ना कोई हर वेले होते हैं। खैर यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं इसी तरह उनको बोल रहे हैं, फिर कहते हैं कितना झूठ बोल रहे हो, ये तो कराची से आपके दामाद ने भेजे हुए हैं कपड़े का बैग, आप लोगों को याद होगा ये बना रहे थे। अच्छा जी, एक ही बैग होता है, एक ही मतलब तरह के कपड़े होते हैं। वो पहले दिखाती है फातिमा और उनकी सास, फिर वही सास जो है दूसरी बहू के पास जाती है, फिर बहू वो वाले कपड़े अपने मतलब अलिशबा जो हो गई वो भी अपने व्लॉग में दिखाती है। फिर वो कपड़े पहुंचते हैं पंजाब जब पहुंचते हैं तो फिर ये शानी वाले भी दिखाते हैं। तो भाई इतना कपड़े से कमाना नहीं जितना यूट्यूब से कमा लेना है। लेकिन भाई वो कपड़े जो है बड़े इन लोगों के लिए लकी हुए हैं कि खाला कपड़े मंगवाती है और तीन कंटेंट जो है मुफ्त में बन जाते हैं कपड़ों के। सही है जी। तो भाई ये फेक थंबनेल था, कोई इस्लामाबाद से कहते हैं नहीं आया, ये जस्ट जो है वो था फेक थंबनेल लगाया हुआ था काशिफ वालों ने। अच्छा जी, आती है नजमा की वापसी। नजमा की वापसी हो चुकी है। हमारे साथ क्या हुआ, हमारे चैनल को क्यों बंद हुए, ठीक है जी।
क्यों बंद हुआ, हमारा चैनल क्यों बंद हुआ। तो इस तरह से नजमा ने जो है वीडियो डाली है, सुबह डाली थी इन्होंने, काफ़ी घंटे हो गए हैं, और उसमें जो है काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि हम आपके व्लॉग का इंतज़ार कर रहे थे, आप कहाँ थी। और काफ़ी लोग जो हैं कह रहे थे कि आप वही वाली मतलब कहाँ थी, किधर थी, कहाँ थी, व्लॉग क्यों नहीं आ रहे थे। और बाकी इन्होंने जो है चैनल के हवाले से मतलब टाइटल लिखा था, हमने लिखा था, उसके हवाले से कुछ भी नहीं बताया। जस्ट अपनी गवार की वो तुड़ाई कर रही थी, और उसके बाद जो है क्या कहते हैं भिंडी हो गई, फिर दावतें हो रही थी, दावतें शावतें चल रही थी। इस तरह से इनका खेती बाड़ी का 38 मिनट का व्लॉग था, डेली रूटीन का। सही है जी, उसमें कोई चैनल के हवाले से बात नहीं की हुई थी। वीडियो इन्होंने कहाँ डाली है, नजमा फ़ारूक वाले व्लॉग पे इन्होंने वीडियो डाली है, और उसमें अपनी सारी रूटीन दिखाई है जो इनकी खेती बाड़ी की है। उसमें फिर बाद में गवार जिनको तोड़ के देती हैं, इनकी पता नहीं खाला है या जो भी रिश्तेदार है उनको देती हैं, और उन्हें कहती हैं आप ये आज बनाएंगी और हम बहनें आपके घर आके खाएंगी। फिर ये किसी गांव में किसी के घर होती हैं, वहाँ पे तंदूर रोटियां, बाहर चारपाई पे बैठ के खाना शाना खा रहे होते हैं। आशा भी इनके साथ होती हैं, इनके मतलब कोई है, कोई चाचा मामा फुप्पा ताया जो भी हैं इनके रिलेटिव हैं, उनके ही घर ये लोग गई हुई थी, बच्चियां भी साथ में थी कुछ, और ये वहाँ पे ही खाना शाना खा रही थी। और इस तरह से बाकी खेती बाड़ी अपनी दिखा रही थी, कैसे वो मतलब भिंडी की तुड़ाई कर रहे हैं। भिंडी अब बहुत ज़्यादा सस्ती हो गई है, तो इनको भी रोला पड़ गया, जाहिर सी बात है वो उस तरह से मुनाफा तो इनका नहीं जाएगा। सही है जी। और बाकी जो है ये वहाँ से खाना खा के आते हैं, फिर घर में फिर ये लोग होते हैं, तो इस तरह से मतलब वहाँ पे भी जाके खाना शाना खाते हैं, और आयशा के साथ ये घूम फिर रही हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि शायद ये मुल्तान वगैरह गई हुई थी, और कुछ इनके पुराने ओल्ड ब्लॉग पड़े थे वो वाले डाल दिए हैं। क्योंकि ये जो नजमा आज जो इन्होंने वीडियो डाली थी, इस वीडियो का इन्होंने जिक्र किया था 12 दिन आई थिंक हो गए हैं, या 13 दिन हो गए हैं, मुझे याद आ रहा है। जब नजमा का दूसरा व्लॉग चैनल था ना आई थिंक, जब गया है उस दौरान ये वाला इसने जिक्र किया था कि हम अपने रिश्तेदारों के घर जाते हैं, वीडियो नहीं बनाते, फिर लोग बैठ जाते हैं वीडियो पकड़ के, और फिर जो है बातें करते हैं, ये उनके घर क्यों गई थी, इसके घर क्यों गई थी, देखो देखो फलां के घर गई थी, फिर चेमगोइयाँ इधर उधर की बातें होना शुरू हो जाती हैं। तो हम जो है अब वीडियो डर के मारे नहीं डालते, हम कहीं आते जाते भी हैं तो हम नहीं दिखाते। तो ये आई थिंक मुझे लग रहा था कि चाचा अनवर वगैरह को टोंट मारी है कि मैं अगर जिन रिश्तेदारों के घर जाती हूँ, अगर मैं उनकी वीडियो बना दूँ या उनको दिखा दूँ, तो फिर ये बैठ जाएगा उनको भी ट्रोल करने या उनको भी भड़काने के लिए। तो इससे बेहतर है कि मैं जो है बताती ही नहीं हूँ। आयशा भी आई हुई थी, हम लोगों ने वहाँ बैठे, खाना खाया, काफ़ी गपशप हम लोगों ने लगाई थी। ये जिक्र किया था आज से 2 हफ्ते पहले तकरीबन नजमा ने। तो ये 2 हफ्ते पुराना व्लॉग जो है इनका आई थिंक ये बना हुआ था। कुछ नए क्लिप भी होंगे, थोड़े बहुत नए क्लिप भी डाले हुए होंगे। तो वो जो है इतना पुराना व्लॉग इन्होंने डाला है, और नई अपडेट या नया व्लॉग या नई कोई बात, जैसे उन्होंने टाइटल पे फ़िलहाल लिखी है कि चैनल हमारा कहाँ गया, क्यों बंद हो गया, हमें परेशानी है या ये वो, मतलब वो इन्होंने सिर्फ टाइटल की हद तक लिखा है, अंदर कुछ भी नहीं जिक्र किया अपने इस चैनल के हवाले से। अच्छा, बहुत सारी बहनें कह रही हैं कि भाई इनका चैनल जो है इन्होंने खुद हेड किया होगा, तो जानी जो हेड होता है ना, उसकी जो आती है ना अपडेट या कुछ इस तरह से लिंक वगैरह अगर खोलो तो उसमें अलग से लिखा हुआ होता है। लेकिन ये जो इनका चैनल गया है तो वो बाकायदा तौर पे इनके इंस्टाग्राम पे लिंक चैनल का लगा हुआ था, उसको जाके मैंने क्लिक किया। जब क्लिक किया तो फिर लिखा हुआ था यूट्यूब ने किसी वजह से इनके चैनल को ख़त्म कर दिया। ठीक है, मतलब उनकी वायलेशन की वजह से ख़त्म कर दिया, इस तरह से लिखा आ रहा था। सही है जी। तो ये यूट्यूब की तरफ से हुआ है, हेड नहीं हुआ। हेड होता तो फिर हमने तो जाहिर सी बात है बात करनी थी, बोलना था कि भाई इन्होंने हेड कर दिया है।
तो जहाँ से जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ आ रहा हो, एक सैलरी सुलरी लगी हुई हो, तो उसको ये क्यों छुपाएंगी, क्यों वो करेंगी। तो इनके ना कोई चैनल को बहुत पहले से कोई इशू था, जो कि इसने पहले भी बताया था, जब इनकी बच्ची भी रो रही थी, ये भी रो रही थी कि हमारा एक चैनल गया, फिर अब दूसरा गया, अब तीसरा हमारा ये वाला चैनल भी जाने वाला है। तो ये आई थिंक 2-3 महीने पहले इन्होंने जो है इस तरह की एक वीडियो बनाई थी और बहुत ज़्यादा रोए थे और बहुत ज़्यादा उसके ऊपर बात की थी कि हमारे इस चैनल को भी ख़तरा है। फिर कुछ टाइम गुजरा, फिर इन्होंने कहा कि नहीं अब वो ख़तरा टल गया है, लेकिन फिर वही हुआ कि इनका ये चैनल अब गायब हो गया है। तो पता नहीं अब आईटी एक्सपर्ट वगैरह को ये लोग दिखा रहे हैं या नहीं। वैसे तो सुनने में आया वकार साहब काफ़ी अच्छे खासे आईटी एक्सपर्ट हैं, तो शायद वाली बात है कि वो देख रहे हों, काम कर रहे हों, में भी हो सकता है। तो खैर ये है सूरत हाल, ये है कहानी इसके पीछे। और बाकी ये नैना वाली कहानी भी सामने आ चुकी है पूरी की पूरी, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया है कि भाई इनकी जान को भी अब ख़तरा है। जिस तरीके से वो बंदा बात कर रहा है, पहले भी इनको इसी तरह से कोई लाहौर का बंदा था, वो इस तरह की बातें कर रहा था, तो वो तो मैं सुन के चलो ये तो समझ आता है बंदा, चलो इसकी बीवी ने काम करवाया, वो चोरी सीनाजोरी भी हो रही है, मतलब पैसे नहीं दिए भाग गए, फिर इन्होंने वीडियो लगा दी, फिर उस बंदे को गुस्सा आ गया कि हाँ हमारी घर की औरतों की वीडियो लगा दी तुमने, और फिर वो जो है केस करने की धमकियाँ और आर करने की धमकियाँ दे रहा है। लेकिन उससे पहले जो 2-3 महीने पहले जो वैसे इन्होंने लगाई हुई थी अपने स्टेटस उस पर इंस्टाग्राम की स्टोरी पे, उसके ऊपर वो क्या मुद्दा था, वो क्या कहानी थी, आखिर नैना को ही ऐसी वॉइस मैसेज या ऐसे गालियों वाली कॉलें क्यों जाती हैं, ये समझ से बाहर है कि कौन है वो लोग जो सीधा सीधा यही अल्फाज ही इसको बोलते हैं, इसी किस्म के ही अल्फाज बोलते हैं। तो ये कौन लोग हैं, ये इसको ही इस किस्म की क्यों चीज़ें आती हैं, इस तरह की धमकियाँ इस तरह की क्यों आती हैं कि हम तुम्हारे साथ ये कर देंगे वो कर देंगे। आखिर क्या ऐसी इन्वॉल्वमेंट है, किन लोगों के साथ इनके इस तरह के दुआ सलाम है, या किस किस्म का। चलो ये तो चलो मान लेते हैं, चलो ये इनका चलो है मुद्दा, वो औरत भी सामने है और मर्द भी अब सामने आ गया जो कि एडवोकेट है। लेकिन उससे पहले जो था वो कौन था, उसका तो कोई लेना देना भी नहीं था, बल्कि ये बता रही थी अपनी स्टोरी पे कि ये लाहौर का बंदा है, और वो ऐसी ऐसी गलाजत बक रहा था कि सुन के बंदा हैरान हो जाए। तो खैर यहाँ पे जनाब ये है सूरत हाल, नजमा की वापसी हो गई है। और बाकी दूसरा काशिफ वालों ने फेक हमने लगाया हुआ था, कराची से मेहमान आए, उसने लिखा हुआ था इस्लामाबाद से आ गया अचानक से। और यहाँ पे ये वाली स्टोरी धमकियों वाली जो है वो भी उसने कॉल लीक कर दी है, और इसकी जान को भी अब ख़तरा है, वो भी इसने बता दिया है नाना ने। इसके साथ ही नाजरीन फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।